मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की जो ये शिकायत है ये सरकार भी सुन रही होगी और संभल के जो दंगाई हैं इनके खिलाफ राजदंड इतनी कठोरता से चलेगा कि कांग्रेस फिर अगली बार ये शिकायत नहीं करेगी कि सरकार थोड़ी ढीली थी। उसको समझ आ जाएगा नहीं, सरकार बिल्कुल टाइट थी, मैक्सिमम टाइट थी। वो प्रक्रिया चल रही है। जो ताले लगा के चले गए घरों में वो भी नेम्ड हो रहे हैं। जो पत्थर फेंकने के बाद ताले लगा के निकल लिए थे वो भी नेम्ड हो रहे हैं। मुझे लग रहा है मुन्ना खान साहब हफ्ते भर के भीतर अपनी धारणा बदल लेंगे कि सरकार ढीली है। उनको कहना पड़ेगा कि नहीं अब हिंदू संभल में अब तो ज़्यादा सख्ती हो गई, अब थोड़ा ढीला कर दो। और ऐसा होना भी चाहिए। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्टों का दलन ही होना चाहिए। ठीक, नाजिम भाई, मसला वही आके खड़ा हो जाता है, सर्वे का विरोध क्यों? सर्वे गैर कानूनी काम है नहीं, गैर संवैधानिक है नहीं। सर्वे से क्या समस्या? सर्वे से कोई नुकसान होता है नहीं कि इमारत में कोई एक ईंट जोड़ी ये घटाई जाती है नहीं। हमने देखा कि ज्ञान वापी पर सर्वे का मामला जब आया तो किस तरह का विरोध हुआ, हाय तौबा हुई, मार बवाल जान। अजमेर पर अभी नोटिस इशू हुआ है, हाय तौबा शुरू। यहां नोट संभल में सर्वे से इतनी नाराजगी क्यों है? सर्वे कोई ध्वस्तीकरण का आदेश तो है नहीं ना, वहां कोई उसका नेचर बदल रहा है इमारत का। सर्वे वाला आदमी जाता है, एएसआई का सर्वे है तो मशीनें जाती हैं, मशीनें अपना काम करती हैं। कोर्ट्स कमिश्नर का सर्वे है तो फोटोग्राफर जाता है, वो फोटो ले लेता है, वीडियो बना लेता है, बात खत्म। हाजी साहब नहीं। अमिताभ जी, देखिए आपने जो सवाल करे, देखिए सर्वे के, देखिए सर्वे से हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। देखिए अब मैं एक बात कहता हूँ, एक छोटा सा देश राफेल बना के पूरी दुनिया में अपने आप को दिखा देता है कि हाँ उसने राफेल बनाया, और हमारे मुल्क के अंदर आज क्या चल रहा है, सिर्फ मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशे जा रहे हैं। देखिए मस्जिद और दरगाह का सर्वे कराना बहुत आसान है, लेकिन कभी गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, इनका सर्वे कराना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि इस मुल्क के अंदर ना गरीबी का सर्वे हो सकता है, ना महंगाई का सर्वे हो सकता है, ना रोजगार का, लेकिन मस्जिद और दरगाह का सर्वे हो सकता है। और जबकि मुल्क के वजीर आजम अमिताभ भाई क्या कहते हैं विदेशों में जाकर कि ये बुद्ध की धरती है, तो मैं भारत को हमेशा बुद्ध की धरती बताते हैं। और देखिए जब अगर बुद्ध की धरती है तो अगर यहाँ अगर मंदिरों के सर्वे हो गए तो जाहिर सी बात है कि पता चल जाएगा कि कितने बुद्ध के मंदिरों को तोड़कर नए मंदिरों का निर्माण कराया गया। यह हाजी नाजिम को बताने की जरूरत नहीं है। और देखिए अभी भाजपा के प्रवक्ता जी ने एक बात और कही थी, इन्होंने देखिए बाबरनामा का जिक्र करा, इन्हें आईने अकबरी का जिक्र करा, लेकिन इन्होंने उस काल के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी थे उनका जिक्र नहीं करा। क्योंकि अगर गोस्वामी तुलसीदास जी का जिक्र कर देते तो पता चल जाता कि बात में कितनी सच्चाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कभी यह जिक्र नहीं करा कि हाँ देखिए संभल के अंदर हरिहर मंदिर को तोड़कर यहाँ पर शाही मस्जिद बनाई गई है, लेकिन दो किताबों का हवाला यहाँ पर दिया गया, बाबरनामा और आईने अकबरी, सिर्फ दो किताबों का। और देखिए अभी आपने एक अजमेर की भी बात करी। हाँ सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अब देखिए देखिए मैंने तो अभी शुरुआत करी है, आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है भाई। अरे आईने अकबरी का पूरा पढ़ लेना और बाबरनामा भी आप पढ़ लेना, लेकिन हम लोग ये कहते हैं मुल्क संविधान से चलता है, संविधान से चलने दीजिए। और अमिताभ जी एक बात और मैं कहना चाहूँ, अवधेश जी सुन लीजिए, क्योंकि आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा ना हो, जिस तरीके से बहराइच के अंदर हुआ था। बहराइच का जिक्र नहीं आया था, लेकिन हाजी नाजिम कह रहा बहराइच का भी जिक्र होना चाहिए, क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी जी के शासन काल के बाद। हाँ अमिताभ जी एक बात 30 सेकंड मैं ये कह रहा था, आपने अजमेर का नाम लिया था। देखिए अजमेर के अंदर वहां मुल्क के वजीर आजम भी चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं बीच पे। देखिए कितने सम्मानित मामला है। और देखिए मुल्क के विदेशों से भी है ना अजमेर शरीफ आते हैं। हाँ ठीक, मुझे 30 सेकंड बस 30 सेकंड जी भैया। मैं कह रहा हूं कि देखिए अजमेर जो है, अजमेर करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, वो हिंदू भाइयों की भी आस्था का विषय और मुस्लिम समुदाय भी वहां पे जाता है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर यह सर्वे की बात कही गई है कि यहाँ संकट मोचन का यहाँ मंदिर था, लेकिन उस वक्त पृथ्वीराज चौहान जी का राज था, पृथ्वीराज चौहान जी ने नहीं बताया। अगर होता तो वो पहले कर देते, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी मजबूत थे अजमेर के। हाजी साहब अब रुकना होगा। हाजी साहब ने कुछ चीजें में गफलत कर दी उनको इस प्रस्तुतिकरण में।
अब आखिरी बात उन्होंने जो कही वो कही कि वजीर आजम भी चादर भेजते हैं, और ये बात आजकल सब बोल रहे हैं। मैं कहता हूं कोई चादर भेजे, बाइडन चादर भेजे चाहे ट्रंप भेजे, क्या और सब मिलके भेजो, तो भी वो जगह वैलिड है कैसे साबित हो जाएगा कानून में? नहीं ना। कि एक्स ने चादर भेजी इसलिए मामला ठीक हो गया। और अब एक बात तर्क आया अजमेर के लिए, करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र है, ठीक है मानते हैं, कोई विवाद नहीं। राम जन्म स्थान फयान ने उसका विवरण लिखा था, हिंसांग ने उसका विवरण लिखा था, जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ तब के लोगों ने उसका विवरण लिखा था। 500 साल लड़ाई लड़नी पड़ी, 135 साल अदालती लड़ाई लड़नी पड़ी। अब आप कह रहे हो ना अजमेर शरीफ उधर मुकदमा ना करो, बोल क्यों? बोलो फला फला लोग चादर भेजते, कोई चादर भेजे इससे क्या फर्क पड़ता है? चादर भेजना अलग चीज है भाई, चादर भेजना अलग चीज है। चादर भेजने से ये कैसे साबित हो जाएगा? राम जन्मभूमि पर भी नमाज पढ़ी जाती थी ना, वो तो बाद में रोक लगी, तो क्या हम उसको नमाज का स्थान मान लेंगे? नहीं ना, और सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना। इसलिए चादर वाली बात ना समझाइए हमको। मैं कल से देख रहा हूं यही तर्क बेचा जा रहा है कि चादर भेजने ठीक है। हम किसी की शादी में गए, वहां 101 रुपया दे दिया, इसका मतलब लड़के और लड़की की जिम्मेदारी हमारी नहीं ना? उनका बायोडाटा खुद चेक कराओ यार। ये तर्क ठीक नहीं, ये स्वीकार नहीं होगा देश को। ये क्यों कहा जा रहा है कि मुकदमा करने से रोक दिया जाए? क्यों? आप लोग तो अयोध्या में ये कहते थे कि सोते कोर्ट, जगते कोर्ट, हर समय कोर्ट होना चाहिए। अब क्यों इतना है कि नहीं मुकदमा नहीं होना चाहिए? और एक बात हमारे मित्र ने कही, नाजिम साहब ने, कि राफेल बना दिया छोटे से देश ने और भारत मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है। तनुज भाई आ रहा वापस? जी हाँ, ये सलाह आप अभी परसों हज वालों को देते कि भाई यूपी कॉलेज में अपना पोस्टर क्यों चिपका है, जाके राफेल बनाने की ओर नहीं जाना तुमको? नहीं, मुसलमानों की गरीबी दूर करने पर काम नहीं करना हज को ना। जमीन कब्जा करो और कब्जा करो, नहीं एयरपोर्ट अपना बताओ। एक मुसलमान नेता का, मुस्लिम नेता कह रहे थे एयरपोर्ट हमारा वक्फ का, पार्लियामेंट हमारी वक्फ की। इनसे देश का नाम बढ़ रहा है नाजिम भाई, इनसे देश की इज्जत बढ़ रही है नहीं ना? 2024 में कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं। कहा जा रहा पार्लियामेंट वक्फ की, एयरपोर्ट वक्फ का, तब कोई नहीं कहता भाई तमाशा रोको यार, एनफ इज एनफ। इसीलिए वक्फ कानून लाना पड़ रहा है देश को। खैर, तनुज जी, ज्ञानवापी का एक आइडेंटिकल केस है ऐसा ही जैसा संभल का। वहां अंततः ये स्थिति बनी कि वैज्ञानिक सर्वे हुआ, एएसआई के जरिए हुआ, और यहां संभल में सर्वे हो चुका। सर्वे की रिपोर्ट भी आएगी, वो कोर्ट की प्रॉपर्टी रहेगी। वो इतना हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट जज में ना खुले, आप तो जानते हो वकील हो सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट में ना खुले, हाई कोर्ट में जज साहब की टेबल पे खुले, या सुप्रीम कोर्ट में आके खुले। लिफाफा गायब नहीं होगा, लिफाफा तो खुलेगा। नहीं, सर्वे हो गया तो लिफाफा तो खुलेगा, आज खुले और चाहे 10 दिन बाद खुले। तनुज जी, गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं दोनों चीजों का एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले, अगर जिस तरीके से आपको ध्यान हो कि 2022 में पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब की बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह कहा था कि कोई भी देश में किसी भी पूजा स्थल, धार्मिक स्थल, इबादत गाह, मस्जिद, किसी का भी सर्वे कराना संवैधानिक है। ये उनके कोर्ट के आदेश में मेंशन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के। और उन्होंने कहा कि उस पर सर्वे, अध्ययन, रिसर्च जैसी चीजों से इस देश में कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती। इवन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी उसमें भी वो उल्लंघन नहीं होता है। तो ऐसे में सर्वे किसी भी मस्जिद का कराना, और रही बात एक और अगर ध्यान हो, जो शाही इबादत का जो आपकी कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, उसमें भी स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और आगामी 9 दिसंबर को तारीख नियत की गई है सुनवाई के लिए,
जिसके अंदर मुस्लिम पक्ष भी अपनी विस्तृत रूप से बहस कर रखेगा और सुनवाई होगी। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। साथ ही यहाँ जो निजाम जी हमारे साथ बैठे हैं, ये हमें सलाह दे रहे थे कि हिंदू मंदिर अगर खोदे जाए तो कहीं बौद्ध के मंदिर ना निकले, तो इन्हें जानकारी हो कि बौद्ध धर्म से 2600 साल पहले श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। निजाम भाई जरा अपने जो जानकारियां हैं उनको भी आप दुरुस्त कीजिए। भारत में हिंदू देवी देवता और उनके मंदिरों का जो इतिहास है वो लगभग 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो ऐसे में कोई भी आप मंदिर खुदवाएंगे, कोई भी आप जगह खुदवाएंगे तो नीचे और मंदिर ही निकलेंगे, ऐसा हमारा सोच है। जी जी ठीक बात है। मैं एक बात कह के फिर अवधेश जी के पास चलूंगा, एक चीज फिर बोला पूछना ठीक है चाहता नाजिम हूं, भाई ये अब रुकिए। बता बार बार ये मैंने इसी विषय में बहुत बहस की, जो नाजिम भाई का ऐसी बातें मेरे पास बहुत बार आई, मैंने हर बार कल, आज एक बार फिर कहता हूं, आप परेशान मत होइए। आप चाहे तो खुद किसी मंदिर के लिए सर्वे की मुकदमा लगा दीजिए, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं, मैं आपत्ति नहीं करूंगा, ये आपका अधिकार है, लोकतंत्र है, आप लगा दीजिए, स्वागत है, अदालत फैसला। और आप ना लगाना चाहें, जो बौद्ध धर्म मानने वाले मित्र हों दो चार, उनसे लगवा दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, लगवा दीजिए ना। देखें देखें, तेल की धार देखें, करिए ना मुकदमा, कोई रोक रहा है? कपिल सिब्बल साहब को वकील करिए मुकदमा, क्या समस्या है? आपको जिस मंदिर पर वो मुकदमा करना हो करिए, न्याय से डरना क्या और न्याय से भागना क्या? अवधेश पांडे जी, मसला वही, न्याय से डरना क्या और क्यों, और न्याय से भागना क्यों। अब मैं देख रहा हूं सारा नैरेटिव इस ओर है कि संभल हो, भोजशाला हो, अजमेर शरीफ हो, बोले अदालत क्यों बीच में आ रही है? अदालत क्यों? अदालत नहीं आएगी तो क्या गुड्डू पानवाला फैसला करेगा? कौन फैसला करेगा? के आधार पर न्यायपालिकाएं चलती हैं, और चाहे मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, अगर वो कोर्ट के अंदर किसी भी मंदिर मस्जिद के विषय में जाता है तो उसका स्वागत है। लेकिन अब ये कह देना कि अंग्रेज देश में आ गए तो उनको भगाइए मत, नहीं तो सौहार्द बिगड़ जाएगा, मुगल देश में आ गए तो इनको इनके बारे में कुछ कहिए मत, नहीं तो देश में सौहार्द बिगड़ जाएगा। अगर मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं तो निश्चित ही न्यायपालिका के माध्यम से हिंदू पक्ष वो अपना पुराना वैभव, पुराना मंदिर लेकर के ही रहेगा। अगर इसमें किसी को सौहार्द बिगड़ना लगता है तो उसको लगना दीजिए। अरे ध्यान करिए जरा, जब पहली बार लोग कमीशन लेकर के अंदर गए थे तो वहां इनके सांसद विधायक भी संभल के गए थे। क्या काम था उनका? केवल ये डेमोक्रेसी के आधार पर न्याय प्रक्रिया हो चाहे राजनीतिक प्रक्रिया हो, उसको अपने पक्ष में करना चाहते हैं। जो उत्तर प्रदेश और देश में अब जो सरकार चल रही है उसके रहते ये संभव नहीं है। यह पत्थर की लकीर है। इसको मुन्ना खान साहब चाहे हो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, इनको लिख लेना चाहिए। दूसरी गड़बड़ी क्या है? ईवीएम में अगर सपा का वोट निकलता है, कांग्रेस का वोट निकलता है तो ठीक है। न्यायपालिका अगर मुस्लिमों के पक्ष में कोई निर्णय देती है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो किसी जगह पर सर्वे का आदेश देती है तो न्यायपालिका खराब है। किसी ईवीएम में कमल का फूल निकलने लगा तो ईवीएम मशीन खराब है, निर्वाचन आयोग खराब है। इस प्रकार की जो दोगली सोच है, इस सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है।